नंदगांव एक शांत गांव था। यह गांव अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था। यह हरे भरे जंगल से घिरा हुआ था। इन जंगलों में तरह तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते थे। यहाँ की हवा में हमेशा चिड़ियों का गाना गूंजता रहता था। पक्षियों की चहचहाहट से गांव की सुबहें और भी मनमोहक हो जाती थीं। लेकिन गांव में एक जगह ऐसी भी थी जिसका नाम सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते थे। यह जगह गांव के लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई थी। वो जगह थी पुराना कब्रिस्तान। यह कब्रिस्तान बहुत पुराना और रहस्यमयी था। यह कब्रिस्तान गांव के एकदम कोने में था, हमेशा एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ। यहाँ की खामोशी में एक डरावनी गूंज थी। गांव वाले अक्सर रात में कब्रिस्तान से अजीबोगरीब फुसफुसाहटें आने की बात करते थे। ये फुसफुसाहटें सुनकर लोग डर जाते थे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि उन्होंने झाड़ियों के पीछे टिमटिमाती हुई रोशनियां देखी हैं। ये रोशनियां और भी डरावनी थीं। कब्रिस्तान डर की जगह थी, जहां जाना लोग पसंद नहीं करते थे। लोग इस जगह से दूर ही रहते थे। सूरज ढलने के बाद तो कोई उसके पास भी नहीं जाता था। शाम होते ही कब्रिस्तान और भी डरावना हो जाता था। बच्चों को तो साफ मनाही थी कि कब्रिस्तान के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। बच्चों को इस जगह से दूर रहने की सख्त हिदायत दी जाती थी। डर ने गांव वालों के दिलों में घर बना लिया था। गांव वाले इस डर के साथ जीने के आदी हो गए थे। गांव वालों का मानना था कि कब्रिस्तान में बेचैन आत्माओं का वास है। ये आत्माएं रात में बाहर निकलती थीं। वे कहानियां सुनाते थे कि ये आत्माएं एक छिपे हुए खजाने की रक्षा करती हैं। इस खजाने की कहानियां गांव में बहुत मशहूर थीं, लेकिन कोई भी यह जानने की हिम्मत नहीं करता था कि क्या वाकई में ये कहानियां सच हैं। लोग इस रहस्य को जानने से डरते थे। कब्रिस्तान रहस्य का ठिकाना बन गया था, जिससे सभी डरते थे और दूर ही रहते थे। यह जगह गांव के लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई थी। रघु नंदगांव में रहने वाला एक नटखट लड़का था। उसकी शरारतें और हंसी पूरे गांव में गूंजती रहती थीं। वो अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति और साहस के लिए जाना जाता था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी जो उसकी जिज्ञासा को दर्शाती थी। रघु हमेशा अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था। उसे हर चीज में कुछ नया और रोमांचक दिखता था। उसे जंगल में घूमना, पेड़ों पर चढ़ना और अपने दादाजी की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। दादाजी की कहानियों में उसे हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता था। अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के उलट रघु कब्रिस्तान की कहानियों से नहीं डरता था। उसे उन कहानियों में छुपे रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा थी। उसे तो बस एक ही चीज थी, उत्सुकता। उसकी उत्सुकता उसे हमेशा नई नई जगहों पर ले जाती थी। रघु ने कब्रिस्तान के बारे में तमाम फुसफुसाहटें और कहानियां सुनी थीं। गांव के बड़े बुजुर्ग भी उन कहानियों को सुनाते थे, लेकिन डरने के बजाय उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। वो जानना चाहता था कि क्या वाकई में उन कहानियों में कोई सच्चाई है। वो सोचता था कि क्या इन कहानियों में जरा भी सच्चाई है। क्या वाकई में कब्रिस्तान भूतिया है? क्या वाकई में कब्रिस्तान भूतिया है? क्या वहां कोई खजाना छुपा है? क्या वहां कोई खजाना छुपा है? रघु ने खुद ही इस बारे में पता लगाने की सोची। उसने एक योजना बनाई और अपने साहस को इकट्ठा किया। वो इन फुसफुसाहटों और रहस्यों के पीछे का सच जानना चाहता था। उसे यकीन था कि वो इस रहस्य को सुलझा सकता है। एक दिन रघु ने कब्रिस्तान जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वो खुद वहां जाएगा तो उसे सच्चाई का पता चल जाएगा। वो जानता था कि वो अपनी योजना के बारे में किसी को नहीं बता सकता। अगर उसने किसी को बताया तो सब उसे रोकने की कोशिश करते। इसलिए उसने रात के समय, जब पूरा गांव सो रहा होता है, अकेले जाने का फैसला किया। वो जानता था कि रात के समय कब्रिस्तान और भी रहस्यमय हो जाता है। वो खुद अपनी आंखों से उन अजीब रोशनियों को देखना चाहता था और उन फुसफुसाहटों को सुनना चाहता था जिनके बारे में सब बातें करते थे। उसे यकीन था कि वो कुछ अनोखा खोज निकालेगा। रघु कब्रिस्तान के रहस्य को सुलझाने के लिए पूरी तरह दृढ़ था। उसकी हिम्मत और जिज्ञासा उसे आगे बढ़ा रही थी और वो जानता था कि वो इस रोमांचक यात्रा में अकेला नहीं है। जैसे ही चांद ने अपनी चांदी सी रोशनी नंदगांव पर बिखेरी, रात की रहस्यमयी चादर ने पूरे गांव को ढक लिया। हर घर, हर गली और हर पेड़ चांदनी में नहाया हुआ था। रघु चुपचाप अपने घर से बाहर निकल आया। उसके कदम धीमे और सावधान थे, जैसे कि वो किसी अदृश्य शक्ति से बचने की कोशिश कर रहा हो। उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से जोरों से धड़क रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी,
जो उसके मन में चल रहे विचारों को दर्शा रही थी। वो कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचा। गेट के पास खड़े होकर उसने एक पल के लिए रुककर चारों ओर देखा। गेट पुराना और जंग लगा हुआ था, जो दर्द से कराहता हुआ खुल रहा था। उसकी आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। रघु ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। उसके कदमों की आवाज सूखी पत्तियों पर गूंज रही थी। कब्रिस्तान में सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवा में नमी और भारीपन था। उसकी सांसें भी भारी हो गई थीं, जैसे कि वो किसी अदृश्य बोझ को महसूस कर रहा हो। रघु की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें हर दिशा में घूम रही थीं, जैसे कि वो किसी छिपे हुए खतरे को ढूंढ रही हो। वो कब्रिस्तान में आगे बढ़ता गया। उसकी नजरें परछाइयों को भेदने की कोशिश कर रही थीं। हर परछाई में उसे कोई रहस्य छिपा हुआ लग रहा था। उसे हवा में फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। ये फुसफुसाहटें उसकी धड़कनों के साथ तालमेल बिठा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि ये फुसफुसाहटें कब्रिस्तान के आखिरी छोर पर कुछ पुरानी कब्रों के समूह से आ रही हैं। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। रघु सावधानी से उन कब्रों की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी सांसें और तेज हो रही थीं। जैसे जैसे वो करीब पहुंचता गया, उसने देखा कि एक टिमटिमाती हुई हल्की सी रोशनी एक पुरानी जीर्ण शीर्ण कब्र के पीछे से आ रही है। उसकी आंखें उस रोशनी पर टिक गईं। वो और करीब गया तो उसने देखा कि जमीन पर एक छोटी सी चमड़े की जिल्द वाली डायरी पड़ी है। उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। उसके पास ही एक जंग लगी चाबी थी। ये चाबी और डायरी जैसे किसी पुराने रहस्य की कुंजी थी। रघु ने नीचे झुककर उन्हें उठा लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज मिल गई हो। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी, जैसे कि उसने किसी बड़े रहस्य का पर्दाफाश कर दिया हो।